तेरे तो वस्फ गैबे तनाही से है बरी है राहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और आगे फरमाते हैं आला हजरत सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचे में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ऐ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक आ गया अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद हुजूर अकरम फख्र आदम बनी आदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक है, सुभान अल्लाह। और किताब से मुराद अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब, जिसका पढ़ना सुनना देखना सब इबादत में शुमार किया जाता है, सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, दौलत बाग के जिंदा दिल मुसलमानों, याद रखना मैंने सुना था दौलत वालों, लेकिन देख लिया कि दौलत बाग इसका नाम क्यों रखा गया है, सुभान अल्लाह। दौलत बाग इसका नाम क्यों रखा गया है, लेकिन याद रखो मुसलमानों, नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी के जश्न ईद मिलाद नबी मनाने वालों, याद रखो ए मुसलमानों, इसी मोहब्बत के साथ अगर आप सुनते रहे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब होगी, दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन अल्लाह अकबर, लेकिन मुलादा फरमाइए दुनिया इंसानियत के सबसे पहले बाप है कौन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कौन है, मोहब्बत से कहे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पूरी दुनिया इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। लेकिन ए मुसलमानों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम ने जब खताए इज्तिहादी की थी, अल्लाह ने मना फरमा दिया था कि इस तरफ के करीब मत जाना, लेकिन चले गए थे प्यारे आदम अलैहिस्सलाम। हुआ क्या, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकाल दिया था। लेकिन ए मुसलमानों, तवज्जो के साथ सुनना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर निकाले गए, लेकिन हजरत आदम अगर गंदम नहीं खाते तो जन्नत से बाहर नहीं आते, और अगर जन्नत से बाहर नहीं आते तो दुनिया नहीं बनती, न हम बनते न आप बनते, इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं होता। ए मुसलमानों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया गलती की बुनियाद पर एक लंबे जमाने तक रोते रहे, अल्लाह के पैगंबर रोते रहे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और रिवायतों में आता है कि 300 साल का जमाना गुजर गया, एक रिवायत में 1000 साल का लंबा जमाना गुजर गया, रोते रहे, गिरिया बदारी करते रहे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन शर्मिंदगी की बुनियाद पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ सर को नहीं उठाया था, शर्मिंदगी की बुनियाद पर, शर्म की बुनियाद पर आसमान की जानिब हजरत आदम ने अपने सर को नहीं उठाया था। लेकिन ए मुसलमानों, कैसे है हम लोग जो आए दिन गुनाह करते हैं फिर भी सीना तान के चलते हैं, आए दिन झूठ बोलते हैं फिर भी सीना तान के चलते हैं, आए दिन गुनाह पर गुनाह करते हैं लेकिन फिर भी सीना तान के चलते हैं। लेकिन अल्लाह के बरगुसीदा बंदे हजरत आदम लंबे जमाने तक रोते रहे, गिरिया बदारी करते रहे, ए अल्लाह मेरी गलती को माफ फरमा। लेकिन ए मुसलमानों, जब 300 साल का लंबा जमाना जब हजरत आदम का जब गुजर गया, तब उन्होंने अपना सर आसमान की जानिब उठा करके देखा, आसमान की तरफ देखा तो क्या देखा कि जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह वहीं पर मोहम्मद रसूलुल्लाह रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, हजरत आदम है मेरे मौला, ए मेरे मौला, इसी नाम की वजह से, इसी नाम के वसीले से, इसी नाम के सदके में ए मेरे मौला मेरी गलती को माफ फरमा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे आदम तुमने कैसे पेश आना, ये मेरे 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 करीब है, मेरे हबीब है। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अर्ज करते, मौला मैं समझ गया कि जिस जात के
को तूने अपनी अपने नाम के साथ मिलाया है, हो ना हो वो कोई अजमत वाली जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए इस्लाम, नारे और ना हो वो कोई अजमत वाली जात है। तब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदे आदम सुनो सुनो, तुमने सच कहा है और मैंने इनकी वजह से तुम्हारी गलती को माफ भी फरमा दिया है, तुम्हारी खता को दरगुजर भी फरमा दिया है। लेकिन आदम सुनो सुनो, अगर मेरे हबीब न होते मैं आसमान को न बनाता, मेरे हबीब न होते मैं जमीन को न बनाता, मेरे हबीब न होते आसमान का शामियाना न लगाता, जमीन का फर्श न बिछाता, इस दुनिया के अंदर कायनात का सर्रा सर्रा मैं पैदा न फरमाता। ए आदम सुनो, अगर मेरे हबीब न होते तो मैं तुम्हें भी न बनाता। इसीलिए तो शायद ने कह दिया, फरिश्ता था न आदम थे न जाहिर था, खुदा पहले बनी सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक न फरिश्ता था न आदम थे न जाहिर था, खुदा पहले बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। सबसे पहले अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शम्सुद्दोहा बदरुद्दोजा दोनों आलम के मालिक मुख्तार को पैदा किया। ऐ मुसलमानों, नबी से मोहब्बत करने वालों याद रखो, मेरे आका का नूर इस दुनिया के अंदर नहीं आया, लेकिन ऐ मुसलमानों मेरे आका का नूर अभी हजरत आदम की पुष्ट में है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से मुंतकिल होता हुआ हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और हजरत अब्दुल्लाह तक मुंतकिल होता रहा। लेकिन ऐ मुसलमानों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जान है कौन? हजरत अब्दुल्लाह इतने हसीन जमील थे मुसलमानों, इतने खूबसूरत थे कि जो इंसान जो खातून हजरत अब्दुल्लाह को देखा करती थी वो औरत हजरत अब्दुल्लाह पर फिदा हो जाया करती थी। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह पर फरेबता हो जाती थी, आशिक हो जाती थी हजरत अब्दुल्लाह पर। लेकिन ए मुसलमानों, एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह जा गए थे जंगल के अंदर, कुफ्फारों मुशरिकीन ने मशवरा किया हजरत अब्दुल्लाह ही को कत्ल कर दो, ना रहेंगे अब्दुल्लाह न आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन ए मुसलमानों, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मदीने, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब तबारक व तआला ले, उसको कोई मिटा नहीं सकता, और जिसको रब मिटाए उसको कोई बचा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुफार मुशरिकीन ने मशवरा किया कि हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल कर दो, न आएंगे हजरत अब्दुल्लाह होंगे, न आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ए मुसलमानों, हजरत अब्दुल्लाह पर जानलेवा हमला किया, कुफार मुशरिकीन ने जानलेवा हमला किया। लेकिन उनको बचाने वाला बुजुर्ग था कौन? जिनका नाम हजरत वहाब था। ये हजरत वहाब कौन थे? ये मेरे आका के नाना जान थे, हजरत आमना के अब्बा जान थे। जब हजरत वहाब ने जब हजरत अब्दुल्लाह को देखा था तो हजरत अब्दुल्लाह ने फैसला कर लिया कि मैं अपनी बेटी आमना का रिश्ता, मैं अपनी बेटी आमना की शादी अब्दुल्लाह से करूंगा, इसी नौजवान से करूंगा। अपने घर आकर के अपने खानदान में मशवरा किया, अपने खानदान वालों में हजरत वहाब ने मशवरा किया, ऐ लोगों, मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब्दुल्लाह से अपनी बेटी आमना की शादी करूंगा, हजरत अब्दुल्लाह से शादी करूंगा। तब हजरत वहाब के खानदान वालों ने जवाब दिया था, ए अब्दे वहाब, क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ऊंटों के मालिक, क्या तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए वो कबूल फरमा लेंगे?
कि तुम्हारी बेटी का हाथ अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए कबूल फरमा लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत वहाब ने जवाब दिया था, ये लोगों सुना है कि मैंने उत्तर पर जो जाता है कभी खाली हाथ लौट करके नहीं आता, मैं उत्तर पर जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत वहाब गए, कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर दरवाजा बजाया, निकल करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बयान फरमाया, ये बताओ इसलिए आए हो, आने की वजह क्या है, आने का मकसद क्या है। तब हजरत वहाब ने जवाब दिया था, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैंने देखा है और मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला जवान है और मेरी बेटी आमना भी जवान है। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला से मेरी बेटी आमना की शादी हो जाए। तब हजरत वहाब ने इस बात को सुना था, वो हजरत वहाब की जबान से निकला हुआ ये जुमला हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना था। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये इरशाद फरमाया था, हे वहाब सुनो, अगर तुम और एक दिन नहीं आते तो मैं खुद तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर चला आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बयान फरमाया था। ए मुसलमानों, बातचीत तय हो गई, जाओ। आका ने, आका के दादा जान ने बयान फरमा दिया, जाओ 3 दिन के बाद बारात आएगी। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला की शादी हो गई किससे? हजरत आमना से। सुभान अल्लाह। हजरत आमना भी इतनी हसीन और जमील थी, सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत थी, सुभान अल्लाह। हजरत आमना होती भी क्यों ना, इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ जो बनने वाली है, सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा साहिबा जो बनने वाली है, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला लेकर के चले आए किसको? हजरत आमना को। अपने घर शादी हो गई, सुभान अल्लाह। है मुसलमानों, हजरत आमना जब आ गई अपने ससुराल, तब हजरत वहाब का खत आया किसके पास? हजरत अब्दुल्ला के पास आया। खत में लिखा हुआ था, ए मेरे दामाद हजरत अब्दुल्ला, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें देखूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी बेटी आमना को देखूं, लेकर के आमना को मेरे घर चले आओ। तब हजरत अब्दुल्ला ने चलने का प्लान बना लिया, कहा अपने ससुराल को चलते हैं। और हजरत अब्दुल्ला साथ में हजरत आमना भी चल रही है। लेकिन ए मुसलमानों, तवज्जो के साथ सुनना, हजरत आमना चल रही है, हजरत अब्दुल्ला भी चल रहे हैं। लेकिन रास्ते में चलते चलते वो माजरे, वो मंजर बड़े अजीब थे, सुभान अल्लाह। कि हजरत आमना हजरत अब्दुल्ला के साथ जब चल रही थी, तो हजरत आमना के कदमों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उस रास्ते को हरा फरमा दिया था जिस रास्ते से हजरत आमना गुजर रही थी, सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, ये बरकत किसकी थी? प्यारे आका की बरकत थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, और हजरत अब्दुल्ला से ये नूर मुंतकिल होकर के आया। कहा हजरत आमना के शिकम के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हजरत आमना के पेट के अंदर था, सुभान अल्लाह। तो रास्ते में हजरत आमना चल रही थी, तो ये आवाज़ आ रही थी, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। इमामुल अंबिया की माँ, तुम्हें सलाम हो, इसलिए कि तुम सारी कायनात के मालिक और मुख्तार की माँ बनने वाली हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए आमना, तुम सारी कायनात के मालिक मुख्तार की माँ बनने वाली हो, सुभान अल्लाह। अपने नबी का जिक्र मिलादत सुनते रहिए और मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह, मुस्कुरा करके और बोले सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, हजरत आमना चल रही थी तो रास्ते में आवाज़ें आ रही थी, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट के अंदर है। प्यारे आका रास्ते में चरिंद परिंद सब मदीने वाले मुस्तफ़ा को सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहे थे। लेकिन जब हजरत आमना जब अपने अब्बा चांद हजरत वहाब के घर पहुंची तो हजरत वहाब ने देखा
सीने से लगाया अपनी बेटी को और पेशानी को चूमा। ए मेरे भाइयों, आपको ये दर्श मिलता है कि अगर किसी बाप की बेटी अगर ससुराल से अगर अपने मैके आए तो बाप को चाहिए कि अपनी बेटी अपनी नूरे नस्ल को अपने सीने से लगाए, पेशानी को चूमे, प्यार करे। हजरत बहब ने चूमा था, प्यार किया था, सीने से लगाया था और फरमाया था, ए बेटी आमना, तुम्हारा नूर तो और भी ज्यादा हो गया, तुम्हारे हुस्न में तो और भी ज्यादा इजाफा हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत आमना बयान फरमाती है, ए अब्बा जान, यही तो वजह है कि जब मैं रास्ते से चला करती हूँ तो मुझे आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ए अब्बा जान, जब मैं रास्ते में चला करती हूँ तो चरिंद परिंद सब मुझे सलाम पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली। सुभान अल्लाह। ए अब्बा जान, यही तो मैं देख नहीं हूँ। ए अब्बा जान, जब मैं रास्ते से चला करती हूँ तो मुझे आवाजें आती हैं, ए इमामुल अंबिया की मैं तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह। हजरत बाप जवाब देने लगते हैं, ए बेटी आमना, मेरे दिल में जो तमन्ना थी, मेरे दिल के अंदर जो आरज़ू थी, आज मेरी आरज़ू पूरी हो गई। इसलिए कि मेरी तमन्ना ये थी कि आखिरी नबी जो आए वो मेरी बेटी आमना के शिकम के अंदर से आए। सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, हजरत आमना आ गई अपने घर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का साया सर से उठ चुका है। ए मुसलमानों, बाप का साया सर से उठ गया। किसके? मेरे आका के। सुभान अल्लाह। अभी दुनिया में नहीं आए मदीने वाले मुस्तफा, नहीं आए आमना के लाल। अभी हजरते प्यारे आका अपनी माँ के पेट के अंदर हैं। लोगों ने कहा सरकार के वालिदैन के ताल्लुक से माअज़ल्लाह वो जहन्नमी। ओ नादान सुन ले, जिस नबी की माँ को तू कहता है जहन्नमी, ये तो मेरे माँ का मकाम है। लेकिन सुनो, जिस जगह पर गुंबदे खजरा के अंदर मेरे तुम्हारे नबी, मोहब्बत से कहें यार, मिस कॉल क्यों मार रहे हो? मोहब्बत से कहें, सुभान अल्लाह, बेशक तुम्हारे मेरे नबी गुंबदे खजरा के अंदर आराम फरमा है, आराम फरमा है। जिस जगह पर लेटे हैं आमना के लाल अब्दुल्ला के नूर नजर, सुभान अल्लाह, जिस जगह पर तशरीफ फरमा है वो जगह दुनियावी तमाम जगहों से अफजल आला। सुभान अल्लाह। वो जगह दुनियावी तमाम जगहों से अफजल आला है। सुभान अल्लाह। वो जगह दुनियावी तमाम जगहों से अफजल वाला है। सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर आराम फरमा है वो जगह तमाम जगहों से अफजल वाला, काबे से अफजल वाला, अफजल वाला जितने भी मुकद्दस मकामात है उन तमाम से अफजल वाला वो जगह है जिस जगह आप आमना के लाल लेते हैं। ए मुसलमानों, जब आमना के लाल लेट जाए वो जगह तमाम जगहों से अफजल हो जाए तो मेरे नबी ने अपनी माँ के पेट के अंदर 9 महीने आराम किया है। वो माँ कैसे जहन्नमी हो सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, वालिदैन मुस्तफा, वालिदैन मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जिस जगह पर लेटे हैं आमना के लाल वो जगह तमाम जगहों से अफजल वाला। तो ए मुसलमानों, जब मेरे नबी ने 9 महीने अपनी माँ के पेट के अंदर आराम
किया तो ए मुसलमानों वो माँ कैसे जहन्नमी हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मेरे आका का नूर दुनिया में आने वाला है और हजरत आमना बयान फरमाती है कि मुझे जिस तरीके से औरतों को दर्द होता है विलादत के वक्त में, मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जिस तरीके से औरतों को तकलीफ होती है, मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुझे औरतें मेरे घर आती थी और आकर के मुझसे कहती थी, ए आमना तुम्हारे घर के अंदर तो बड़ी रोशनी रहती है, ए आमना मक्के के अंदर तेल की तो बड़ी किल्लत है, लेकिन रातों रात तुम्हारे घर चिराग जलता है, तेल कहां से आया? लेकिन ए मुसलमानों सुनो सुनो, हजरत आमना बयान फरमाती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो ऐसा नूर निकला कि मैंने उसी नूर के सदके में मुल्क शाम की महल्लात को मुलाहजा कर लिया और उसी नूर के सदके में मुल्क शाम के महल्लात की चरागाहों में जो ऊंट चुग रहे थे, मैंने उसको मुलाहजा कर लिया। यही तक नहीं, बल्कि उन ऊंटों के गर्दनों के अंदर जो हार पड़े थे, आमना फरमाती है कि मैंने उन हारों को भी मुलाहजा फरमा लिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मैंने उन हार को भी मुलादा फरमा लिया। सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, नबी से मोहब्बत करने वालों, याद रखो हज़रत आमना बयान फरमाती हैं कि मेरे जिस्म अक़दस से नूर निकला था, मेरे जिस्म से नूर निकला था। सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, नूर वाला आया है, नूर लेकर के आया है। सारी दुनिया में देखो आज कैसा नूर छाया है। सुभान अल्लाह। और ए मुसलमानों, नूर वाले नबी से मोहब्बत करने वालों, याद रखो अगर यही मोहब्बत तुम्हारी अल्लाह ने अगर कबूल कर ली, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। सुनो मुसलमानों, हज़रत आमना बयान फरमाती है कि मेरे जिस्म से नूर निकला। क्या निकला? नूर। जब पैदा हुए आमना के लाल तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, काबे का तवाफ कर रहे थे अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, खबर मिली कि मेरे बेटे के घर बेटा आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक मेरे बेटे के घर बेटा आया है। तो ए मुसलमानों, अगर किसी का बाप दुनिया से जाता है और अगर इंतकाल करने वाले की शरीक हयात पेट से हो तो सबकी तमन्ना ये होती है, ए अल्लाह तू इसको बेटा दे देना, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, ताकि इसका चिराग रोशन रहे, ताकि इसकी नस्ल बाकी रहे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आए, काबे से कहा आमना के घर। हजरत आमना के घर आए और आने के बाद में कहते बेटी। क्या कहा? बेटी। किसको? अपने बेटे की बहू से कहा क्या? बेटी। इससे दर्श मिलता है कि घरों के अंदर जितनी भी बहुएं हैं, उनके घर जो भी बुजुर्ग हैं, उन सबको चाहिए कि वो अपने घर की बहुओं को बेटी कह करके पुकारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बेटी कह करके पुकारेगा तो बहुओं की नजर में ससुर का मकाम और भी ज्यादा होगा। बेटी कह करके पुकारा करो। तो क्या कहा था हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने? ए बेटी, जरा मेरे बेटे का बेटा तो दिखाओ, मेरे बेटे का बेटा दिखाओ। ए मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ए आमना, ए बेटी, मेरे बेटे का बेटा तो दिखाओ। आखिर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बेटे का बेटा कितना खूबसूरत है, कितना हसीन जमील है, कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है। अल्लाह अकबर। मेरे आका लेटे हुए थे चादर के अंदर आराम फरमा थे, लेकिन चादर के अंदर तो थे, लेकिन नूर चादर के ऊपर भी निकल रहा था। सुभान अल्लाह। रोशनी चादर के ऊपर भी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपने बेटे, अपने पोते को अपनी गोद में लिया तो चांद सा चेहरा देखा। अब्दुल मुत्तलिब का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सीने से लगाया, पेशानी को चूमा और प्यार किया।
सुभान अल्लाह सुभान प्यार किया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुभान अल्लाह। और अपनी गोद में लेकर के चल रहे थे, किधर? काबे शरीफ की तरफ चल रहे थे। अपनी गोद में लेकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेकर के चल रहे थे अपने पोते मोहम्मद रसूलुल्लाह को। लेकिन ए मुसलमानों, जब दुनिया के अंदर मदीने वाले मुस्तफा आमन्ना के लाल आए तो हर घर से मक्का की खुशबू आने लगी, मक्का के तरो दीवार महकने लगे, मक्का की हवा फिजा महकने लगी, मक्का की सहराएं महक रही थी। जब आमन्ना के लाल अब्दुल्ला के नूरे नजर जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, कोई आकर के कहता है, कोई कहता है कि आज मैंने अपने बाग को देखा तो मेरा बाग तो सूखा पड़ा था, दरख्त सूखे थे, लेकिन मैंने बाग को देखा तो मेरा बाग हरा भरा लग रहा है और बगैर मौसम के मेरे बाग के अंदर फल लग गए हैं। कोई कहता है कि आज मैंने सवेरे सवेरे उठ करके अपने जानवरों का जायजा लिया तो क्या देखा कि वो जानवर जो एक लंबे जमाने से दूध नहीं दे रहे थे, मैंने ये देखा कि उनके थन दूध से लबालब भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कहता है कि आज मैंने जाकर के देखा मेरा बाप जो एक लंबे जमाने से बीमार था, मैंने देखा कि आज मेरा बाप बगैर दवा के अच्छा हो गया है। सुभान अल्लाह। ये तमाम के तमाम सरदाराने मक्का आपस में मशवरा कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन एक सरदार मक्का आकर के कहता है, आखिर किस बात का चर्चा कर रहे हो, किस बात पर बहस कर रहे हो? तो तमाम के तमाम सरदाराने मक्का कहने लगे, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि आज सुबह से लेकर के अब तक मक्का के हर घर से खुशबू आ रही है, हर घर से खुशबू आती है। किसी ने कहा मेरा घर महक रहा है, किसी ने कहा मेरा बाग हरा हो गया, किसी ने कहा मेरे जानवरों के थन दूध से भर गए, किसी ने कहा मेरा बाप बिना दवा के अच्छा हो गया। लेकिन तमाम सरदाराने मक्का ये बातें तो कर ही रहे थे, लेकिन एक सरदार मक्का आकर के कहता है, ये जो तुम बयान करते हो कि तुम्हारा बाग महक गया, तुम्हारा बाप अच्छा हो गया, तुम्हारे घरों के अंदर जो जानवर थे बिल तनों के थन दूध से भर गए, ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तो ये है, अगर मैं कहूंगा तो ताज्जुब करोगे। तमाम के तमाम सरदाराने मक्का बोलो, बताओ वो कौन सी बात है? तो सरदार मक्का ने कहा, मैंने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब की गोद में बड़ा सीनो जमील बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, मेरी निगाह ने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेरी निगाह ने आज तक ऐसा हसीन जमील बच्चा नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। उनकी हुस्न को हजरत हसन बयान करते हैं, व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। आला हदफ फरमाते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। अरे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी है। मुसलमानों, अब्दुल मुत्तलिब लेकर के चल रहे थे। सरदाराने मक्का कहते हैं कि मैंने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब की गोद में बड़ा हसीन और जमील बच्चा है, मैंने देखा कि बच्चे को लेकर के काबे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी निगाहें ये फैसला ना कर सकी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ बढ़ रहे थे या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा हमारा आशिक रसूल है, हमारे नबी का आशिक जो बीच में से खड़े होकर के नारा लगा दे, नारा लगा दे, नारा। कोई नहीं है नबी का दीवाना। वाह, अरे क्या बात है, बस इतनी से ही दीवाने हैं। अरे नबी के नाम को सुनकर के तो सबको नारे लगाने चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। दीवाने, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया, ताज शरिया ताज बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा। ताज शरिया ताज शरिया, सुभान अल्लाह। ये तो दीवाने हैं, दीवाने हैं। दीवाना एक अरब में भी था जिसका नाम था कैस, आय है वाह। जिसको हम और आप कहते थे मजनू। जब हजरत अमीर माविया को खलीफा बनाया गया तो बात चल रही थी किसको बनाया जाए। अरब का रहने वाला था, मक्के का। तो उसने, ये दीवानगी होती है, उसने कहा कि मेरी निगाह से, मेरे हिसाब से तो लैला को बना दिया जाए। किसे? लैला को। क्यों? मोहब्बत करता था लैला से। तो ये हम और आप सब नबी के दीवाने हैं, और यही दीवानापन अगर हमारा कबूल हो गया तो दुनिया और दो आखिरत दोनों हमारी कामयाब। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सरदार ने मक्का कहने लगे, वो सरदार मक्का कहता है आकर के मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब की गोद में बड़ा हसीन और जमील बच्चा है, और हमारी निगाहें फैसला न कर सकी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ बढ़ रहे थे या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। आला हजरत बयान फरमाते हैं जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन नबों की लताफत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हसीन और जमील थे, सुभान अल्लाह, इतने खूबसूरत थे, सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हसीन और जमील थे, सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में औरतें आया करती थी, बच्चों को लेकर के आती थी, बीमार बच्चों को लेकर के आया करती थी, और औरतें आकर के कहती थी ए आमना तुम्हारे बेटे बड़े हसीन और जमील है, बड़े खूबसूरत है। ए आमना अपने बच्चे का हाथ हमारे बच्चे के सर पर रख दो, अपने बच्चे का हाथ हमारे बच्चे के सर पर रख दो। ए मुसलमानों, ये हाथ कोई आम हाथ नहीं था, इमामुल अंबिया का हाथ था, दोनों आलम के मालिक मुख्तार का हाथ था। इस हाथ की शान अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा। इमाम मदरा बयान फरमाते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। ए मुसलमानों, आका के घर आते थे, आकर के कहती थी औरतें आमना मेरे अपने बच्चे का हाथ मेरे बच्चे के सर पर रख दो। और ए मुसलमानों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का धोवन लेकर के जाया करती थी, बीमार शिफा पाते थे, और सरकार के कदमों के धोवन की शान को अच्छे रसा, प्यारे रसा, हम सबके रदा बयान फरमाते हैं जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ए मुसलमानों, नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, नबी का जिक्र विलादत सुनने वालों, याद रखो जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हो गए, 3 खातून का दूध पिया है मेरे आका ने, हजरत आमना का, हजरत हलीमा सादिया का और हजरत सुवैबा का। 3 खातून का दूध मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया है, सुभान अल्लाह। लेकिन मुसलमानों, जिस वक्त हजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला के नूर नजर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त हलीमा सादिया का दूध पिया करते थे, उस वक्त आपके रजाई भाई अब्दुल्ला भी थे, सुभान अल्लाह। दोनों को नहीं पिया करते थे, बल्कि एक पिस्तान को पिया करते थे, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने के बाद कितना इंसाफ फरमा रहे हैं, रोया दर्श दे रहे हैं। आमना के लाल अब्दुल्ला के नूर नजर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, ऐ मुसलमानों, क्या हमको भी इंसाफ करना चाहिए। आमना के लाल ने इंसाफ किया था, दोनों पिस्तान से दूध नहीं पिया था, बल्कि एक से पिया करते थे, सुभान अल्लाह। हमें भी इंसाफ करना चाहिए। हमको चाहिए कि किसी पर अत्याचार न करे, हमको चाहिए कि किसी पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ गर्म न करे। हम
हम सब आपस में मिलकर मोहब्बत के साथ रहे। सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही दर्स दिया है, यही तो हमें पैगाम दिया है। आमना के लाल अब्दुल्ला के नूरे नजर ने सुभान अल्लाह, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े हो गए, तब हजरत हलीमा सादिया की बारगाह में आकर के अर्ज करते हैं, ए अम्मीजान, आज मैं भी तो भाई अब्दुल्ला के साथ बकरियां चराने के लिए जाऊंगा। सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, इजाजत मिल गई हजरत हलीमा सादिया से। तो बकरियां आगे थी, इमामुल अंबिया पीछे थे, तो बकरियां चल रही थी। बकरियों को भी मालूम था कि ये इमामुल अंबिया है, इनके आगे नहीं चलना चाहिए। जानवरों को मालूम था कि इनके आगे नहीं चलना चाहिए। चार टांगों के जानवरों को तो मालूम है कि ये इमामुल अंबिया है, इनके सदके में आसमान बना, इनके सदके में जमीन बनी, इनके सदके में कायनात का जर्रा जर्रा बना। चार टांगों के जानवरों को मालूम है, लेकिन दो टांगों के जानवर को नहीं बता। वो तो अपनी तरह कहता है। कांड़ा भी है, वो भी कह रहा है हमारी तरह। लंगड़ा भी है, वो भी कहता है हमारी तरह। हमने कहा बे अंधे, तेरी तो एक फूट गई है, तेरी तो एक फूट गई है। वो तो कहता है नबी को अपनी तरह। अब तेरी तो एक देखते ही नहीं, तेरी तो एक लाइट बंद हो चुकी है। और मुकाबला करता है आमना के लाल। मेरे नबी का मकाम तो ये है कि जैसे इमामुल अंबिया सामने देखते थे, वैसे ही पीठ के पीछे भी देखा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो कैसे हो सकता मेरे नबी की तरह? लंगड़ा भी कह रहा हमारी तरह थे, हमारी तरह थे तो बशर, लेकिन हम नूरी बशर कहते हैं। बेशक तेरी तरह कैसे हो जाएंगे? मेरे नबी के थूक का तो ये आलम था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर की हांडी के अंदर थूक डाला था, ना रोटियां घट रही थी ना बोटियां घट रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक थूक डाल दिया इमामुल अंबिया ने, न रोटियां खत्म न बोटी खत्म। बेशक तू डाल दे कोरमे में तो कोई खाना पसंद ना करे। हम अब थूक तो बहुत दूर की बात है, अगर हम सुन्नियों को पता लग जाए कि देवबंदी ने बनाया, हम खाते ही नहीं। अबे नहीं खाते हम, इसलिए कि तू नबी का बागी है, बागी। और याद रख ले, हम बागियों से रिश्ता नहीं जोड़ते, हम तो रिश्ता उससे जोड़ते हैं जिसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान हम अल्लाह, रिश्ता उससे जोड़ते हैं जिसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। हम ये नहीं देखते कि ये हसीन जमील है या नहीं। अबे अगर मक्के का रहने वाला, अगर अबू जहल जैसा गुस्ताख हो तो जूतियों के ठोकरों से उड़ा देते हैं, और हब्श का रहने वाला बिलाल हो तो सीने से लगा लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। मोहब्बत देखी जाएगी, मोहब्बत। नबी की शान में गुस्ताखियां करने वालों, उंगलियां उठाने वालों, याद रखना, अगर तौहीन करोगे तो उंगली नहीं हाथ काटा जाएगा। अगर नबी की शान में गुस्ताखी करोगे, उंगलियां उठाओगे तो उंगली नहीं बल्कि हाथ भी जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आए दिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ होती हैं, हम सुन करके चले जाते हैं। अरे वो भी तो नमाज पढ़ते हैं, अरे वो भी तो कुरान पढ़ते हैं, वो भी तो फातिया करते हैं। बात फातिया की नहीं है। तो फातिया मत कर, लेकिन नबी से मोहब्बत कर, हम तुमको मानेंगे, सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम तुमको मानेंगे, लेकिन याद रखो ये भी कहा गया था, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, सुभान अल्लाह। कि जो नबी को गाली दे फक्तुलूहु। नबी की शान में गुस्ताखी की थी एक ने, सहाबी रसूल थे, उनके अब्बा जान ने सर काट करके ले आए। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया किसका सर है, क्यों काटा?
वो कहते हैं या रसूल अल्लाह कि मेरे बाप का सर काटने की वजह आका कि जिस ज़बान से आपकी शान में गुस्ताखी हो आका वो ज़बान कभी सलामत नहीं रह सकती। आका ने फरमाया फेंक दे इसके सर को, फेंक दे इसके सर को। तो ए मुसलमानों नबी से मोहब्बत किया करो। और जो पिलपिले मत बनो, पिलपिले हाँ कि इधर भी चल रहे हैं और इधर भी चल रहे हैं। हमारा रास्ता सीधा रास्ता है, लेकिन हम नफरत वाले नहीं है, हम तो मोहब्बत वाले हैं। हम मोहब्बत वाले हैं और यही वजह है कि हम कहते हैं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला, मोहब्बत वाले हैं, मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं। यही तो पैगाम दिया है आमना के लाल ने। सुभान अल्लाह, बेशक। जब नबी की विलादत होती ना तो अबू लहब के घर एक लोंडी थी। जब अबू लहब ने सुना था कि भतीजा आया है तो जब नाम सुना था भतीजा आया है उसी वक्त उसको आजाद कर दिया था इस उंगली के इशारे से। सुभान अल्लाह, सुभान आज से तू आजाद है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो क्यों आजाद किया था? भतीजा आया है, ये आजाद नहीं किया था समझ करके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है। भतीजा आया, भतीजा ने खुशी में तो आजाद किया था, लेकिन जब इंतकाल हुआ तो पूछा बताओ क्या हाल है? कि बहुत बुरा हाल है, सिर्फ पीर के दिन सुकून मिलता है। और इसी उंगली से कि जिस उंगली से कि मैंने अब नबी की पैदाइश की खुशी को सुन करके मैंने जो उस लोंडी को आज़ाद किया था उसी उंगली से कुछ खुराक मिल जाती है, वरना बहुत काम खराब। तो ऐ मुसलमानों, अगर अबू लहब जैसे उस्ताद को नबी की पैदाइश की वजह से जब लोंडी को आज़ाद कर ले तो पीर के दिन उसके अज़ाब में तखफीफ हो सकती है। तो हम नबी का जलसा मनाते हैं, हमारे अज़ाब में भी जरूर तखफीफ होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तखफीफ ही नहीं बल्कि मिलाद के सदक़े में अल्लाह हमारी दुनिया आखिरत दोनों के दोनों कामयाब फरमाए। आमीन, आमीन, सुभान अल्लाह। दुनिया और आखिरत दोनों हमारी दोनों के दोनों कामयाब हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, नबी से मोहब्बत करने वालों, बहुत अच्छा आपने सुना है, बहुत अच्छा सुन रहे हो आप, लेकिन याद रखो नबी का जो कहते हो कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब नबी का दामन से मुराद के कुर्ते का दामन थोड़ी है। नबी के दामन से मुराद है नबी की अदाओं को अपनाना। उससे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे, उससे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे, उनसे मुराद है उनकी अदाओं को अपनाना। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारे हाथ में माँ बाप का दामन नहीं है कि तो नबी का दामन हमारे हाथ में, माँ बाप का दामन है नहीं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जो जिससे जितनी मोहब्बत करता हो, चाहे माँ से करता हो, बाप से करता हो, बीवी से करता हो या किसी और से करता हो। हाँ, बड़े हाथ उठ गए किसी और से करने के नाम पे तुम। लेकिन याद रख लेना, अगर नबी से मोहब्बत है तो हमारा सब कुछ अल्लाह कबूल करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। और अगर नबी से मोहब्बत नहीं है तो रोजे पे रोजा कितनी रख ले, सस्ता करते करते पेशानी को रगड़ रगड़ करके मर जा, लेकिन अगर नबी से मोहब्बत नहीं है कबूल नहीं होगा। ज़कात कबूल नहीं होगी। हम तो अल्लाह वाली जमात हैं, हम तो अल्लाह वाली जमात है, दीन फैलाने वाली जमात। दीन फैलाने वाली जमात हो, बगावत फैलाने वाली जमात हो। दीन फैलाना तो मेरा ख्वाजा आया था, चेहरा दिखाया था, 90 लाख को कलम पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन फैलाया गरीब नवाज ने, दीन फैलाया साबिरे पाक ने, दीन फैलाया इमाम आज़म ने, लेकिन दीन को जो बचाया है बरेली के अहमद रजा खान ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ मुसलमानों, नबी से मोहब्बत करो, नबी से प्यार करो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत हलीमा सादिया के अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया से इजाजत तलब की, अम्मी जान मैं भी अब्दुल्ला भाई के साथ में बकरियां चराने के लिए जाना चाहता
हूँ। तो मेरे आका को इजाजत मिल गई, हजरत प्यारे आका को इजाजत जब मिल गई, लेकिन जब मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल अब्दुल्ला के नूर नजर जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले तो ऐ मुसलमानों रास्ते में जानवर भी निकल करके आ रहे थे इमामुल अंबिया को देखने के लिए, चरिंद परिंद सब नबी अकरम को देखने के लिए आए थे। याद रखो मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, लेकिन दूसरी मर्तबा जब इमामुल अंबिया जब गए तो जानवरों ने फैसला किया, कई दिन के बाद कई दिन हो गए लेकिन इमामुल अंबिया नहीं गए, तो जानवरों ने फैसला किया कि अलीमा सादिया की बकरी को पकड़ लो, छुड़ाने के लिए आमना के लाल अब्दुल्ला के नूर नजर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। जानवरों ने मशवरा कर लिया, बकरी को गिरफ्तार कर लिया। हजरत अब्दुल्ला आए बागे बागे, अम्मी जान आज तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया। हजरत हलीमा सादिया ने फरमाया बेटा बताओ हुआ तो हुआ क्या। हजरत हलीमा सादिया के बेटे हजरत अब्दुल्ला कहने लगे अम्मी जान आज तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का शेर उठा करके ले गया। जब मेरे आका ने सुना तो जंगल में आए और आने के बाद आवाज लगाते हैं या अबल हारिस, या अबल हारिस। जंगल के शेर जब इमामुल अंबिया ने जब मैदान में खड़े होकर बुलंद आवाज की तो जंगल के सारे जानवर निकल करके चले आ रहे थे, चरिंद निकल करके आए, जानवर निकल करके आए, लेकिन जानवर आए थे और उन जानवरों के साथ में एक जंगल का शेर भी निकल करके आया और अकेला नहीं आया बल्कि बकरी का कान पकड़े हुए तोड़ा चला आ रहा था। पूछा गया क्यों पकड़ी मेरी अम्मा की बकरी। जा शेर ने अर्ज किया आका कई दिन हो गए थे, आका मशवरा किया था, दीदार के मुतमन्नी थे, देखना चाहते थे। आका हमने मशवरा किया, जब इमामुल अंबिया ने ये फरमाया तो जंगल के शेर ने अर्ज किया आका हमने मशवरा कर लिया कि हलीमा सादिया की बकरी को पकड़ लो, छुड़ाने के लिए इमामुल अंबिया आएंगे, दीदार हो जाएगा। लेकिन ऐ मुसलमानों जानवर भी मेरे आका के चेहरे के मुतमन्नी रहा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, कहते हैं बेशक जनाब इन्हें शोर शराबा करने की क्या जरूरत है। अगर मान लिया जाए तुम मिलाद शरीफ कर रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, तो आहिस्ता आहिस्ता कर लो। तो हम ये कहते हैं हमारी महफिलों में कभी सिद्दीक रंग होता है, कभी फारूक रंग होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सरकार दो आलम मस्जिद से गुजर रहे थे, मस्जिद में थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। तब मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक क्या कर रहे हो। तब हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया आका अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया आहिस्ता। हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं आका वो तो दिलों के हाल को जानता है। बेशक सुभान अल्लाह। आका ने ये नहीं फरमाया जोर जोर से करो। आगे बढ़े तो देखा हजरत उमर फारूक आदम बहुत जोर जोर से अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया उमर ये क्या कर रहे हो। तब हजरत उमर ने अर्ज किया आका अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। बेशक। सरकार ने फरमाया इतनी जोर से अगर आहिस्ता करोगे तब भी तो सुन लेगा ना, वो तो दिलों के हाल को जानता है। लेकिन आका ने मना नहीं फरमाया। तो ऐ मुसलमानों हम आहिस्ता आहिस्ता जिक्र करें तब भी अच्छा, और अगर बुलंद आवाज से जिक्र करें तो और सोने पे सुहाग। अगर आहिस्ता से जिक्र करें तो सिद्दीक अकबर की सुन्नत अदा होती है, और अगर जोर से करें तो हजरत उमर फारूक आजम की सुन्नत पर अमल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान हमारी महफिलों में कभी सिद्दीकी रंग होता है, कभी फारूकी रंग होता है। सुभान अल्लाह। नहीं हजरत उमर फारूक आजम सुभान अल्लाह। तो लोग परेशान रहते थे और आज भी परेशान रह रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मैं तुमसे कहना चाहता हूं अगर नबी से सच्चा इश्क है तो नबी से मोहब्बत का सबूत हमारे जिस्म पर होना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे जिस्म पर होना चाहिए। अगर नबी से प्यार है ना तो हमारे चेहरे पर दाढ़ी होना चाहिए। बेशक। लोग नालियों में चिल्ला चिल्ला करके दाढ़ी को नालियों बहा रहे हैं। साहब हम हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हैंडसम। अबे अल्लाह के बंदो अगर दाढ़ी छिलवा करके अगर खूबसूरत बनना चाहता कोई, दाढ़ी छिलवा करके कैसे खूबसूरत बन जाएगा।
अब अगर पूरी दुनिया का सर्वे करोगे ना, पूरी दुनिया को अगर ढूंढते पूरी दुनिया को खंगालोगे, जाकर के देखोगे तो सबसे ज्यादा हसीनो जमील, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हैंडसम अगर कोई मिलेगा तो आमना का लाल दाढ़ी वाला मिलेगा। सुभान अल्लाह, बेशक। आमना के लाल अब्दुल्ला के नूरे नजर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे। मुसलमानों तो याद रखो मुसलमानों, नबी की मोहब्बत का चिराग अपने सीने के अंदर जलाइए। अगर नबी की मोहब्बत का चिराग अगर सीने के अंदर जलता है तो दुनिया आखिरत दोनों की दोनों कामयाब। मैं अब वक्त को अपनी समेट रहा हूँ, लेकिन याद रखो मुसलमानों, नबी से मोहब्बत करने वालों और जिक्र विलादत सुनने वालों, याद रखो मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है तो सुनो, नबी से इश्क है तो सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आने वालों मोहब्बत करते थे कमाल की कौन? हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम। लेकिन सुनो, सबसे पहले इंसान होता है, उसके बाद में उसको लक़ब मिला करते हैं। बेशक। अगर ये मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब जब पैदा हुए थे तो ज़ियाउर रहमान थे, लेकिन इनको सनद आलिम फाजिल मुफ्ती होने के बाद में मिली थी। सुभान अल्लाह। ये हमारे शायर साहब है, जब पैदा हुए थे तो इनकी माँ ने इनका नाम सादी रखा, लेकिन शायरी का फन इनके बाद में आया है। मुसलमानों, बात ये चल रही है कि बेटा पहले होता है, उसके ऊपर उसके मनसब बाद में हुआ करते हैं। हाफिज साहब बाद में होते हैं, कारी साहब बाद में होते हैं, मौलवी साहब बाद में होते हैं, मुफ्ती साहब बाद में होते हैं। और आगे चलिएगा बरेली शरीफ, मेरे आला हजरत जब पैदा हुए तो अहमद रजा खां थे, लेकिन आला हजरत बाद में बने मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खां। जब पैदा हुए थे तो मुस्तफा रजा खां थे, मुफ्ती आजम हिंद बाद में हुए। और आगे बढ़िएगा, अख्तर रजा खां, सिर्फ अख्तर रजा खां थे जब पैदा हुए तो ताजुल शरिया का लक़ब उनको बाद में मिला। हुजूर तहसीन मिल्लत जब पैदा हुए तो सिर्फ तहसीन मिल्लत थे, सदरुल उला का लक़ब उनको बाद में मिला। और आगे बढ़िएगा, और आगे बढ़े, हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए तो इमाम हुसैन थे, लेकिन शहीदाने करबला का लक़ब उनको बाद में मिला था। और आगे बढ़िएगा, हजरत अबू बकर सिर्फ अबू बकर थे, सिद्दीक अकबर बाद में हुए, हजरत उमर सिर्फ उमर थे, फारूक आजम बाद में हुए, हजरत उस्मान गनी सिर्फ उस्मान थे, लेकिन उस्मान गनी उस्मान थे, ज़ुन्नुरैन बाद में बने। हजरत अली पैदा हुए तो सिर्फ अली थे, लेकिन शेर खुदा बाद में हुए, मुश्किल कुशा बाद में हुए। हजरत आदम सिर्फ आदम थे, लेकिन सफीहुल्लाह बाद में हुए। हजरत ईसा सिर्फ ईसा थे, रूहुल्लाह बाद में हुए। हजरत मूसा सिर्फ मूसा थे, कलीमुल्लाह बाद में हुए। हजरत ईसा सिर्फ ईसा थे, रूहुल्लाह बाद में हुए। हजरत इब्राहीम सिर्फ इब्राहीम थे, कलीमुल्लाह बाद में हुए। हजरत इस्माइल सिर्फ इस्माइल थे, ज़बीउल्लाह बाद में हुए। ये मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इंसान होता है, उसके बाद में उसके ऊपर उसको मनसब मिला करते हैं। याद रखो मुसलमानों, हजरत ईसा सिर्फ ईसा, कलीमुल्लाह रूहुल्लाह बाद में, हजरत आदम सफीउल्लाह बाद में। लेकिन मेरे नबी वो नबी है कि मेरे नबी अब्दुल्लाह के बेटे बाद में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले है, मेरे नबी अब्दुल मुत्तलिब के पोता बाद में है, इमामुल अंबिया पहले है। आला हदफ फरमाते हैं, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। सुभान अल्लाह, बेशक। या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली अकबर, नारे हैदरी, या अली। मेरे भाइयों, मैंने आपका बहुत टाइम लिया है, बहुत, और आपने बहुत अच्छा सुना है। दौलत बाग वालों, अल्लाह आपको और दौलत अता फरमाए, आमीन। और ये जलसा जो आपने सजाया है ना, आपका जलसा कामयाब है। और इसकी कामयाबी का सेहरा आपके इमाम साहब मुफ्ती ज़ियाउर रहमान के सर बनता है जी।
अल्लाह हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बुलंदआवाज़ से कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैबा में हुई बत्ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़ल नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह।